सौंफ के बारे में पढ़ेंगे। कोरिएंडर के बारे में पता चला कि कमेंट सेक्शन में बोले थे कि क्या होता है कोरिएंडर, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको लिखने के लिए। धनिया सब्जी में डालते हो ना, मेरा पसंदीदा है धनिया सब्जी में डालने के लिए, बहुत मसाला यूज़ करते हैं धनिया में। तो कोरिएंडर तो हो गया कल, धनिया डाल लिए सब्जी में। सौंफ गर्मी में बहुत जूस पीते होगे, सौंफ का शरबत पीते होगे, जूस तो नहीं, शरबत पीते होगे सौंफ का। और जब होटल में जाते हैं तो हम लोग माउथ फ्रेश करते हैं ना सौंफ से। आखिर ये सौंफ यूज़ क्यों होता है डे टू डे लाइफ में, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। जो आज यूज़ देखेंगे ना हम लोग इसमें, उससे पता चलेगा कि सौंफ इतना ज़्यादा खाने के बाद क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों होटल वगैरह में या फिर पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि सौंफ हम लोग लेते हैं और खाना खाने के बाद ही यूज़ करते हैं, खाना खाने के पहले तो यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो सौंफ को अंग्रेजी में बोलते हैं फेनल, ठीक है। फेनल आप लोग को पढ़ना है, आप लोगों का कार्मिनेटिव और जीआई स्टिमुलेंट में ये अगला टॉपिक है कोरिएंडर के बाद। तो सौंफ का अगर हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स देखें, ठीक है, तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसमें है ड्राइड फ्रूट, ठीक है। ड्राइड रीप फ्रूट लेते हैं हम लोग। किस प्लांट से आता है ये, तो फोइनिकुलम वल्गर मिलर, ठीक है, याद रखिएगा फोइनिकुलम वल्गर मिलर। फैमिली क्या है, तो जो आपका उसका था कोरिएंडर का अम्लीफेरेसी, ठीक है, अम्लीफेरेसी इसका फैमिली है। तो क्या लिखेगा बायोलॉजिकल सोर्स में कि फनल इज ड्राइड रीप फ्रूट ऑफ प्लांट फोनिकुलम वल्गर मिलर बिलोंगिंग टू फैमिली अम्लीफेरेसी, ठीक है। ये आपका सौंफ का या फनल का आपका बायोलॉजिकल सोर्स है। अगर इसका हम लोग ज्योग्राफिकल सोर्स देखें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मेडिटेरियन बेसिन, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी के अगल बगल वाले जो कंट्रीज़ हैं, यानी मेडिटेरियन सी बेसिन का मतलब क्या हुआ, किनारा, तटी। तो जो मेडिटेरियन सी के किनारे किनारे वाले कंट्रीज़ हैं उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपको टर्की हो गया, क्रोएशिया हो गया, फ्रांस हो गया, उसके अलावा लेबनान हो गया, लीबिया हो गया, तो ये सारे आपको मेडिटेरियन सी के अगल बगल पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसको देखने को मिलता है, यानी कि इंडिजीनियस मतलब वहाँ से ये पैदा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एशियन कंट्रीज़ में भी इंडिजीनियस है, ठीक है। इंडिया में भी ये इंडिजीनियस था, लेकिन इसका कल्टीवेशन भी होता है, ठीक है। तो जनरली इसका सबसे अधिक कल्टीवेशन आपको मिलता है फ्रांस, सैक्सोनी, जापान, ग्लेसिया, रसिया, इंडिया, पर्सिया, इन सब चीज़ में इसका सबसे अधिक आपको कल्टीवेशन देखने को मिल जाता है। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें वोलेटाइल ऑयल भी होता है, फिक्स्ड ऑयल भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, वो आपको वोलेटाइल ऑयल है, ठीक है। तो जो एकदम अच्छा ग्रेड का हाई क्वालिटी का जो सौंफ होगा, जो फेनल होगा, उसमें आपको 4 से 5% वोलेटाइल ऑयल पाए जाएंगे। जो सबसे बेस्ट आपको सौंफ मिलेगा ना, जो हाई ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, जो वो फेनल होंगे उसमें 4 से 5% आपको वोलेटाइल ऑयल पाए जाएंगे, बाकी में कम होता है परसेंटेज, ठीक है। जो प्राइमरी इसका वोलेटाइल ऑयल होता है उसका नाम है आपको एनेथॉल, ठीक है। ये मतलब उस 4 से 5% का, यानी टोटल वोलेटाइल ऑयल का, ठीक है, टोटल वोलेटाइल ऑयल का 50 to 60% जो आपको पार्ट होता है वो एनेथॉल का होता है। अब ये एनेथॉल क्या होता है, तो यहाँ पर भी आपको एनेथॉल है, ये देखिए, ठीक है, ये एनेथॉल है। एनेथॉल एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। ऑलमोस्ट जितने इसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं उन सब में आपको एनेथॉल पाया जाता है, क्योंकि बहुत बढ़िया फ्लेवरिंग एजेंट है, ठीक है। तो एनेथॉल इसका आपको 50 to 60% हो गया, किसका, टोटल वोलेटाइल ऑयल का। और टोटल वोलेटाइल ऑयल कितना है सबसे बढ़िया ग्रेड में, 4 to 5%, ठीक है। तो इस 4 to 5% का टोटल 50 to 60% आपको एनेथॉल पाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो वोलेटाइल ऑयल है वो है फिनोलिक ईस्टर, ठीक है। इसके अलावा आपको 18 से 22% फेनकॉन पाया जाता है, यानी कि सेकेंड एनेथॉल के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपको है फेनकॉन, ठीक है। उसके बाद कीटोन इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको वोलेटाइल ऑयल का पूरा समरी हो गया। अगर ठीक से आप देखोगे कि आपको इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, तो 4 से 5% आपको सबसे बढ़िया ग्रेड वाले सौंफ में या फेनल में 4 से 5% वोलेटाइल ऑयल होता है।
उस 4 से 5% वोलेटाइल ऑयल का 50 to 60% क्या होता है, एनेथॉल होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको 18 से 22% फेनेकॉन होता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें फेनोलिक ईस्टर और कीटोन पाया जाता है। तो ये 4 तरह के वोलेटाइल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम फेनेकॉन के बारे में बात करें, एनेथॉल तो बोल दिए क्या होता है, एक कलरलेस एक कंपाउंड होता है, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, हर एसेंशियल ऑयल में पाया जाता है। लेकिन जो फेनेकॉन है, फेनेकॉन आपको एक तरह का बाईसाइक्लिक मोनोटर्पीन है जो कलरलेस होता है, उसका ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, सॉरी कलरलेस होता है, ऑर्डर और टेस्ट जो होता है वो पंजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा कैम्फरस होता है, यानी कि कपूर की तरह होता है, ठीक है, कैम्फर से मिलता जुलता होता है, कपूर से मिलता जुलता होता है। इसके अलावा इसमें ऑयल नहीं पाए जाते हैं फनल में, उन ऑयल्स का एसिड इसमें होता है, जैसे आपको बीटा पिनिन, एनिसिक एसिड, फ्लेंड्रीन, एनिसिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कुछ ऑयल हैं, आपको सारा नाम याद नहीं है, 2-3 नाम याद रखिए, लेकिन ये नाम जरूर याद रखिएगा, बीटा पिनिन, ठीक है, बीटा पिनिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा एक नाम जो आपको इजीली याद हो जाएगा, एनिसिक एसिड और एनिसिक एल्डिहाइड, ठीक है, मिलता नाम है, यहाँ पर एसिड लग गया, एल्डिहाइड लग गया, और फ्लेंड्रीन, ठीक है। तो ये आपको कुछ वोलेटाइल कुछ ऑयल हैं जो इसे पाए जाते हैं। फनल में 20% फिक्स्ड ऑयल होता है, 20% प्रोटीन होता है। तो ये आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 20% ही फिक्स्ड ऑयल है तो 20% ही प्रोटीन है, ठीक है। तो एक बार केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। और आई होप कि यहाँ आप लोगों को याद हो गया होगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे 5 जो बेस्ट फनल है, तो हम लोग को एकदम हाई ग्रेड का फनल मिल रहा है, उसमें आपको 4 to 5% क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है, ठीक है। उस वोलेटाइल ऑयल का सबसे इंपॉर्टेंट यानी प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपको एनेथॉल। एनेथॉल कितना ज़्यादा होता है, तो 50 से 60% होता है। एनेथॉल के अलावा जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल होता है वो कौन सा है, फेनेकॉन। फेनेकॉन कितना होता है, 18 से 22% होता है। इसके अलावा इसमें कौन सा वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं, तो फेनोलिक ईस्टर, और क्या होता है, तो कीटोन होता है। तो ये वोलेटाइल ऑयल का पूरा समरी हो गया। अगर हम लोग बात करें कि एनेथॉल क्या होता है, तो एनेथॉल एक तरह का फ्लेवरिंग एजेंट है जो हर तरह के एसेंशियल ऑयल में पाया जाता है और एरोमेटिक होता है ये, ठीक है। अगर हम लोग फेनेकॉन की बात करें तो फेनेकॉन क्या है, बाईसाइक्लिक मोनोटर्पीन है, ठीक है। इसका कलर जो होता है बिल्कुल नहीं होता है, कलरलेस होता है। ऑर्डर और टेस्ट जो होते हैं वो पंजेंट होते हैं, कपूर से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। अगर ऑयल की बात करें तो कौन कौन से ऑयल पाए जाते हैं इसमें, तो बीटा पाइनिन, एनिसिक एसिड, एनिसिक एल्डिहाइड, फ्लेंथ्रीन, ठीक है, फ्लेंड्रीन पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि प्रोटीन और फिक्स्ड ऑयल कितना होता है, तो 20% फिक्स्ड ऑयल तो 20% प्रोटीन होता है, बस खत्म। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हार्ड का है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इसका बात करें स्ट्रक्चर की, तो आपको 2 इंपॉर्टेंट हम लोग बात किए थे कि 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वोलेटाइल ऑयल के। तो पहला आपको एनेथॉल है, दूसरा फेनेकॉन है। एनेथॉल में देखिए तो बेंजीन रिंग है, लॉन्ग चेन बना हुआ है। किसका चेन है ये, कमेंट सेक्शन में जानना है हमको। 3 कार्बन का चेन को क्या बोलते हैं, साथ में डबल बॉन्ड है, ठीक है, क्या होता है बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा फेनेकॉन में क्या है, मिथाइल 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 और कीटोन, ठीक है। तो यही कीटोन की वजह से ONE लग गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। केमिकल स्ट्रक्चर कोई हार्ड नहीं है, हो जाना चाहिए आपको। बेंजीन रिंग बनाना है, बीच में मिथाइल डाल देना है, यहाँ मिथाइल, यहाँ कीटोन डाल दीजिए और यहाँ पर 2 जगह मिथाइल डाल दीजिए। अगर एथॉन बनाना है तो बेंजीन रिंग बनाइए, ऊपर में 3 मेंबर का कार्बन चेन, नाम नहीं बताएंगे, नाम आपको बताना है, ठीक है, और OMe लगा दीजिए, OMe ग्रुप लगा दीजिए, तो एनेथॉन बन गया। तो ये सिंपल है। यूजेस पे आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें बोला था ना कि इसका यूज़ देखना है कि हम लोग सौंफ क्यों खाते हैं खाना खाने के बाद में, आखिर ऐसा क्या करता है सौंफ की खाना खाने के बाद सौंफ का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले स्टोमेकी है। स्टोमेकी मतलब ये एपेटाइट को बढ़ाता है, यानी भूख को बढ़ाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो खाना खाने के बाद खाना को डाइजेस्ट करना है ना सर, तो डाइजेस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो स्टोमेकी है। उसके अलावा क्या है, एरोमेटिक है, तो सेंट देता है। तो जब आप उसको खाते हो तो आपका जो भी आप खाना खाए, मान लो कभी कभी लोग चिकन वगैरह खाते हैं तो उनको बहुत गंदा स्मेल आता है मुँह से, प्याज खाने से बहुत गंदा स्मेल आता है,
तो वो एज अ माउथ फ्रेशनर काम करता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ हो गया। इसके अलावा फेनल का यूज़ और भी जगह पे एज अ एरोमेटिक यानी फ्लेवरिंग और एरोमेटिक कंपाउंड की तरह यूज़ करते हैं ताकि अच्छा सुगंध मिल सके, ठीक है, खाली उसके लिए यूज़ नहीं होता है। इसके अलावा डायरेटिक की तरह काम करता है, यानी कि यूरिन को पास करवाता है, बॉडी से बॉडी फ्लूइड को बाहर ज़्यादा निकलवाता है, ठीक है, ये काम करता है। इसके अलावा कार्बोनेटिव की तरह काम करता है। तो कार्बोनेटिव क्या होता है, कल हम लोग बात किए थे ना कि वैसा कंपाउंड जो हमारे पेट या बॉडी से या बॉडी कैविटी से, मेनली पेट से गैस को एक्सपेल आउट कर देता है, बॉडी से गैस को बाहर निकालता है, गैस रिलीज करने में हेल्प करवाता है, तो आपको फेनल का उपयोग करते हैं। उसके अलावा डाइफोरेटिक किस कंडीशन को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना होना, ठीक है, स्वेटिंग ज़्यादा होना, हेवी स्वेटिंग को, तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। डाइजेस्टिव, अभी बात किया था ना, स्टोमेट ये है कि डाइजेशन को बढ़ा देता है, तो डाइजेस्टिव की तरह काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बेटर तरीके से डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब पेट भर के चिकन होटल में बैठ के खा लियो, मटन खा लियो, पेट तो फूल गया, भर गया, पचेगा कैसे, तो ये फनल करवाता है, पचाने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एज अ फ्लेवरिंग एजेंट ये काम करता है। अभी हम लोग बात किए थे ना एरोमेटिक में कि एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी काम करता है, तो फ्लेवरिंग सुगंध पहुंचाने का काम करता है और टेस्ट इंप्रूव करने का काम करता है, ठीक है। बहुत जगह पे फनल का यूज़ करते हैं टेस्ट इंप्रूव करने के लिए, तो वहाँ भी काम करता है। बहुत सी सब्जियाँ में जीरा के साथ भी पड़ता है फनल, ठीक है, टेस्ट इंप्रूव होता है। चलिए, इसके अलावा इसका मेडिकल यूज़ और क्या है, तो एस्ट्रोजन की तरह इसका एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की एक्टिविटी होने की वजह से अगर स्मूथ मसल्स में स्पैज़म होता है, मरोड़ होते हैं, दर्द होते हैं, तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, तो बाइल का प्रोडक्शन, बॉडी के अंदर बाइल का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं कॉलिक पेन। कॉलिक पेन मतलब होता है कि बच्चा हेल्दी है, कोई बीमारी उसको नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिन का बन गया जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस में चल जा रहा है या परेशान हो जा रहा है और वो उस समय लगातार रो रहा होता है, जोर जोर से रोता है, ठीक है। तो उसको कोई रीज़न नहीं होता, और कभी कभी होता है कि पेट में गैस बन गया, ठीक है, तो उसको भी कॉलिक पेन में गिनते हैं। तो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, इससे उसको बचाने के लिए बच्चों में फनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहाँ यूज़ होता है ये, लैक्टेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर। तो उस केस में दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो बच्चे के लिए, उसमें फनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहाँ करते हैं, एंटीपायरेटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि बुखार उतारने में, दर्द उतारने में और सूजन कम करने में इसका उपयोग करते हैं। एंटी माइक्रोबियल का मतलब जहाँ पे माइक्रोब्स का ग्रोथ है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ भी फनल का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको फनल में सब कुछ समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आज हम लोग क्या बात नहीं किए हैं कि एग्जिट एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि कितना % वोलेटाइल ऑयल होता है। सेकेंड क्वेश्चन, प्राइमरी वोलेटाइल ऑयल कौन सा है और कितना % होता है, तो एनेथॉल है, 50 से 60% होता है। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल कौन सा होता है, तो फेनकॉन है जो 18 से 24% का होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जिट एग्जाम के लिए हैं। इसके अलावा आपको ये कौन सा कंट्रीज में ज़्यादा पाया जाता है, तो मेडिटेरियन कंट्रीज में ये ज़्यादा पाया जाता था, इंडिजीनियस था, ठीक है। उसके अलावा आपको बायोलॉजिकल नेम तो सर आपको याद करना है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, हर किसी का बायोलॉजिकल नेम पूछ सकता है एग्जाम में, उसका कोई माई बाप नहीं है, ठीक है। हाँ, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपसे क्या पूछ सकता है, तो फिक्स्ड ऑयल कितना पाया गया, प्रोटीन कितना पाया गया, या कौन सा एसिड पाया गया, ठीक है। एसिड में मिलनी बीटा पेनिन के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। चलिए यूजेस में आ जाइए। तो इसका जो एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बच्चों में जो बाइल प्रोडक्ट करके इन्फेंट कॉलिक को ट्रीट करता है, इसको याद रखिएगा एक, और एक याद रखिएगा आप, स्टोमेकी की तरह ये काम करता है और कार्बोनेटिक की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जिट एग्जाम में बनने को दिखता है वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से या फिर मेडिटेरियन बेसिन वाले पार्ट से, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।